दोस्तों कहते हैं कि झूठ के ना कोई पाँव नहीं होते और वो जितना मर्ज़ी भाग लेना वो पकड़ा ही आ जाता है। और जब वो पकड़ा ही आता है तो बाज़ औक़ात तो इंसान बड़ी मुश्किल में फँस जाता है। और मुश्किल में ना भी फँसे तो जो सिंसियर और दिल वाले इंसान होते हैं ना, उनके लिए शर्मिंदा होना ही बहुत बड़ी ज़लालत होती है। ये याद रखिएगा। तो ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुझे एक मेरी रेगुलर फॉलोअर हैं, मेरे पेज की, मेरे यूट्यूब पर मुझे वो रेगुलर फॉलो कर रही हैं, मुझे सब्सक्राइबर हैं मेरी। तो उन्होंने मुझे एक रोज़ पहले कॉल की और क्योंकि मुझे बहुत सारी फीमेल्स की भी कॉल आती हैं, मेल्स की भी कॉल आती हैं, तो नॉर्मली वो यही होता है कि वो कुछ इश्यूज़ कनाडा से रिलेटेड जो बातचीत होती है वो करना चाहते हैं। तो इन्होंने जब मुझे कॉल की इन फीमेल ने, तो इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। तो जैसे बहुत ज़्यादा बंदा कोई कर्व में नहीं होता, उस तरह इनकी आवाज़ थी। तो एक तरह से वो झिझक भी रही थी मेरे साथ बात करते हुए। मैंने उनसे पूछा कि आपका इश्यू क्या है? आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या आप कोई और कंसल्टेंट के लिए हायर करना चाह रही हैं, कोई कंसल्टेंट, या फिर आप हमारी इमिग्रेशन लॉयर से बात करना चाहती हैं कि किस लिए आपने कॉल किया? तो वो एकदम खामोश सी हो गई। तो कुछ मुझे कॉल्स वो स्कैमर्स की भी आती हैं, तो मैं चुप कर गया। मैं क्या रिस्पॉन्स देखूँ उनका क्या आता है। थोड़ी देर में वो बोली मुझे ना ही किसी कंसल्टेंट के हवाले से बात करनी है, ना ही मैंने किसी लॉयर के हवाले से बात करनी है, ना ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने कहा आपने मुझे फिर कॉल क्यों की है? और आपका नंबर भी कालगरी का है, आप तो मेरे इधर सिटी से हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप जो हैं वो हमें कनेडियन जो कम्युनिटी है, देसियों की, पाकिस्तानियों की या इंडियन जो भी हैं, उनको आप बड़ा बुरा भला कहते हैं जी, कि वो जो विज़िटर्स आते हैं या फिर जो नया बंदा न्यू कमर आता है, उसकी आप हेल्प नहीं करते। आप कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करते, मजबूत नहीं करते कम्युनिटी को। तो मैं जो आपको बात बताने चाह रही हूँ, आप मेरे से प्रॉमिस करें कि आप शेयर करेंगे, क्योंकि आप न्यू कमर्स की मुश्किलात तो बताते हैं, ठीक है? लेकिन जो यहाँ पर हैं, हम लोगों से जो होता है, वो आप नहीं बताते। मैं कहा ये बात तो ठीक है, मैंने पहले भी जिक्र तो किया है कि लोग आकर यहाँ पे तंग करते हैं, घरों से निकलते नहीं हैं, ठीक है? देन फिर वो जॉब्स का उनका इशू होता है या फिर वो किसी और तरफ निकल पड़ते हैं। तो ये इश्यूज़ तो हैं। कहती है नहीं, इससे भी बड़ा इशू है। वो इशू ये है कि जब आप किसी को अपने घर का फ़र्द बना लेते हैं, तो लोग आपको धोखा दे जाते हैं। लोग झूठे हैं, बहुत ज़्यादा ये जो आते हैं, ख़ासकर ये जो विज़िट पर लोग आते हैं, ये झूठे हैं। मैं खुद शर्मिंदा हो गया, मैं कहा यार ये भी पाकिस्तानी है, मुसलमान है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, इतनी बड़ी कम्युनिटी आती है पाकिस्तान से, तो कैसे ये कोई क्यों झूठा कह रही है? मैंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा झूठा उनको? तो वो फिर थोड़ा-सा ना रोना शुरू हो गई। तो मैं चुप कर गया, मैं कहा पता नहीं क्यों इनका सीरियस इशू है, लाज़मी बात है, ये इतना रोना शुरू हो गई हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि मैं एक अजनबी बंदा हूँ और वो मुझसे जो बात अब डिस्कस करने जा रही हैं, लाज़मी बात है कोई ऐसी बात है जिसने उनको रुलाया है और वो शायद किसी और से ना कर पाई हों। क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है वो इस तरह का है कि लोग तन्हाई का बहुत ज़्यादा शिकार रहते हैं यहाँ पे। फैमिलीज़ मुस्लिम्स की बहुत कम तादाद है, ठीक है? कम इस सेंस में है कि मुसलमान हैं तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ नहीं हैं, स्कैटर्ड फैमिलीज़ हैं, बहुत जगह मुख्तलिफ जगहों पर फैली हुई हैं वो। तो जब मैंने उनका कहा कि आप बताएँ मुझे कि आपका इश्यू क्या है, आप रो क्यों रही हैं? तो वो कहने लगी कि मैं कुछ अर्सा पहले एक यहाँ पर विज़िटर आए, तो मैं जहाँ पर काम करती थी तो वहाँ पर उन्होंने जॉब स्टार्ट की। वल्लाह अलम अब उन्होंने अपना स्टेटस चेंज किया, नहीं किया, कैसे जॉब मिली मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने उन फीमेल से ज़्यादा डिटेल नहीं मांगी पर्सनल, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता था। तो वो फिर मुझे कहने लगी कि उन्होंने वहाँ पर जॉब स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी और वो फिर मेरे घर आए, मेरा उन्होंने रिश्ता मांगा। तो रिश्ता मांगा तो मेरे माँ बाप ने कहा कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स के फैमिलीज़ में फ़ीमेल्स लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं,
और लड़के भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन होता क्या है कि जो लड़कियां हैं वो पाकिस्तान वालों से इतना शादी करना नहीं चाहती। इस तरह जो लड़के हैं वो भी जो पाकिस्तान में हैं लड़कियां हैं उनसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि एक नॉलेज गैप भी कह सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल गैप भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे जो एशियाई कंट्री हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है माहौल यहाँ का। और यहाँ के लोग भी मुख्तलिफ ही हैं, एक किस्म का आप कह सकते हैं उनको। तो कहने लगी कि इस तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरे माँ बाप ने भी कहा जी कि ठीक है, लड़का शरीफ है, पाकिस्तानी है, तो देखा भाला है, तो हम रिश्ता कर लेते हैं इसके साथ। कहती है हमारा रिश्ता हो गया, तो फिर उनका जो स्टेटस था वो उनका जो कन्वर्ट हो गया, स्टेटस कन्वर्ट हो गया। कहती है अब हमारे कोई 7 से 8 माह हो चुके हैं शादी को। तो एकदम वो रोना शुरू होगी। कहती है कि वो धोखेबाज निकला है, धोखा दिया है उसने मुझे, जस्ट पीआर के लिए धोखा दिया उसने मुझे। मैं कहा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आप क्यों कह रही हैं ऐसा? कहती है कि वो 2 बच्चों का बाप है, उसकी पहले शादी हुई हुई है, उसने इस बात को हमसे छुपाया, मुझसे भी छुपाया। लेकिन अब मुझे पता लग गया, बाकायदा मेरे पास सबूत आ चुके हैं कि वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। उसने अपनी पिछली बीवी को भी धोखा दिया, अपने बच्चों को भी धोखा दिया, मुझे भी धोखा दिया, मेरे एतमाद को तोड़ा और अपनी पिछली बीवी के एतमाद को भी तोड़ा है उसने। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मुझे यहाँ पर पीआर मिल जाए, क्योंकि मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे पीआर मिल जाए। कहती है अब मैं उसके ख़िलाफ़ अगर शिकायत लगाऊंगी ना जा कर के, तो लॉ के मुताबिक उसके लिए मसला बन जाना है, क्योंकि यहाँ पर आप 2 बीवियाँ नहीं रख सकते। और दूसरा ये कि उसने डॉक्यूमेंट्स में भी ये लिखा हुआ है कि वो अनमैरिड है, सिंगल है, कि जबकि उसकी शादी हुई है, मेरे पास उसका निकाह नामा आ चुका है। तो उसने नाम भी बताया उस लड़के का, और कहती है कि वो आपके पेज का भी फॉलोअर है, आपके पेज को देखता है वो। तो मैं उसका नाम डिक्लेयर नहीं करता, सबकी हमें इज़्ज़त रखनी चाहिए। और अगर वो देख रहा है, सुन रहा है मुझे, तो मैं कहूँगा, इसको इतना ही कहूँगा कि शर्म करो। अगर किसी ने तुम पर एतमाद किया है तो लोगों के एतमाद को ठेस मत पहुँचाओ। अगर कोई आपको एतमाद दे रहा है, आपकी एक तरह से ये मदद है, आप भी उनकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जब आपका कोई भी नहीं होता, कोई आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेता है, तो उनकी फैमिली का हिस्सा बने, उनको एतमाद दें, उनके साथ चलें, झूठ मत बोलें, क्योंकि झूठ के वही पाँव नहीं होते, आप किसी वक्त भी पकड़ाई आ सकते हैं। तो फिर वही बात है कि गैरतमंद के लिए शर्मिंदा होना ही बड़ी बात होती है। तो वो अब इस शशोपन में थी कि वो किसी को ना अपने माँ बाप को भी नहीं बता पा रही थी, ना वो किसी और को शो कर पा रही थी। वो ये भी चाहती थी कि मैं इसके ख़िलाफ़ शिकायत भी ना करूं, और वो इसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने जस्ट अपने एक दिल की भड़ास निकालने के लिए मुझे कहा कि ये आप अपने पेज पर ज़रूर शेयर करें कि जो नए लोग आते हैं, न्यू कमर आते हैं, अगर उनके साथ यहाँ से कोई बंदा अच्छा चलता है तो उनको धोखा मत दें, धोखाबाजी मत करें, एतमाद मत तोड़ें। क्योंकि जब दिल टूट जाता है तो बहुत बुरी बद्दुआ निकलती है इसमें से। तो अपने पेज पर इस मैसेज को शेयर करें कि अगर वो सुने तो कम से कम उनको इस चीज़ का एहसास हो, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये मुझसे बात छुपाई हुई है। लेकिन अब मैं उनसे सेपरेट होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 2 बीवियाँ बन के नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे अकेला शख्स चाहिए जिसके साथ मैं रहूँ और वो मेरे लिए हो। और उस शख्स का उन्होंने नाम जो बताया है वो F से शुरू होता है और उसका नाम N पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों मैं भी यही कहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनके पास बहुत शरीफ और अच्छे रिश्ते मौजूद हैं, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। और यहाँ पर मुझे भी 2 फैमिलीज़ ने कहा है कि हमारी बच्चियाँ हैं, आप कोई अच्छा बंदा देख कर तो हमारी बच्चियों की बात चलाएं, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये है कि वो यहाँ पर हो, पाकिस्तान में ना हो। इशू ये है कि जो बैक फैमिलीज़ में यहाँ की फैमिलीज़ के रिश्तेदार हैं, उनके लड़कों का यहाँ पर वीज़ा बड़ी मुश्किल से लगता है। मोस्टली एक नामुमकिन सी बात है रिश्ते के बाद भी और पहले भी कि यहाँ पर जो वीज़ा है ना वो बड़ा मुश्किल से लगता है। तो कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है लोगों का कि निकाह हो गए हैं,
لیکن لڑکوں کے ویزے نہیں لگے، ریفیوزل پہ ریفیوزل آیا اور ان کی بات وہیں پر ٹھہر گئی۔ اس لیے یہاں کے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو یہاں پر آئے ہوں نیک شریف لوگ ہوں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، کیونکہ لڑکیاں بھی بہت ساری آتی ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، پھر یا پھر کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مجبوراً یہاں پر پی آر کے لیے وہ شادی کرتی ہیں۔ تو اس طرح کے کیسز بہت سارے ہیں، مجھے لوگ میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ شکر الحمدللہ آپ سب لوگوں کا اعتماد ہے کہ آپ اب باقی جو کوئی سجیشن لینی ہے یا کوئی انفارمیشن لینی ہے، اس کے علاوہ میرا پیج نہ صرف کینیڈا میں بلکہ مڈل ایسٹ اور یورپ اور یو کے یو ایس اے تک دیکھا جا رہا ہے۔ تو جتنی بھی کمیونٹی ہماری موجود ہے ان کو پتہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے، تو ہم اپنا یہاں پر دل کی جو سی ہے وہ بات یہاں پر کہہ دیں تو پہنچ جائے گی، کہیں نہ کہیں ضرور پہنچ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے شاید ان فیمیل نے مجھ سے اپنے دل کی بات کی اور میں نے اپنے پیج کے توسط سے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اچھے طریقے سے چل رہا ہے، آپ کو اعتماد دے رہا ہے، تو آپ بھی اس کو اعتماد دیں۔ خدا را دل کسی کا مت توڑیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔